नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद फन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर को शुरू किया था नोइंग आवर नंबर्स। तो इसमें हम पहली क्लास कर चुके हैं और ये दूसरी क्लास है जिसमें हमने 4 क्वेश्चन करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरुआत करेंगे इसकी, और ये एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं कंटिन्यू 5th क्वेश्चन से। जैसा कि 5th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी नंबर को बड़े से छोटे की तरफ लगाना, बड़े से छोटे की तरफ लगाना। और इसी का एक उल्टा होता है असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें होता है कि छोटे से बड़े की तरफ लगाना, नंबर्स को अरेंज करना है एक तरीके से। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4, ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर। और मैं कहूँ कि 5 4 3 2 1, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको पता है कि प्लस के नंबर बड़े होते हैं और माइनस के छोटे होते हैं। तो सबसे प्लस का नंबर यानी कि ये एक ये है। तो सबसे पहले आएगा 219। कितना आएगा? 219। उसके बाद में आएगा 34। कितना आएगा? 34। और एक बात और कि माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वो वही इतना ही छोटा होगा, और जो जितना छोटा नंबर होगा माइनस का वो उतना बड़ा होगा माइनस से। ठीक है, तो यानी कि इसके बाद में अब ये वाला नंबर आएगा, यानी कि माइनस का 45। उसके बाद में आएगा माइनस का 890। अब ऐसे ही इसको लगाना है हमें। तो इसमें देखो, इसका क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको भी हमें। तो हम इसको कर देंगे कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा 678 आएगा। उसके बाद में आएगा 432। अब इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है? मैंने क्या बताया था कि जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा उसमें। तो यहाँ पे मैंने 675 आएगा। उसके बाद में आएगा सबसे छोटा कौन सा है? माइनस का 980। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि द मिडनाइट टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के आधी रात का जो टेम्परेचर है इन द मंथ ऑफ दिसंबर वाज 10 डिग्री, यानी कि दिसंबर के महीने का जो टेम्परेचर था वो कितना था? 10 डिग्री, वो भी आधी रात का। अगर है कि इट ड्रॉप बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, यानी कि अगले 3 घंटे में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री गिर जाता है। कितना? 4 डिग्री गिर जाता है। ड्रॉप का मतलब गिरना। ठीक है, अगर है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर आफ्टर 3 आवर्स, तो कह रहे हैं कि बताओ 3 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है हम लिख लेंगे, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कितना है दिल्ली का? टेम्परेचर ऑफ दिल्ली का कितना है मिडनाइट का? वो 10 डिग्री नोट किया गया है आधी रात का। ठीक है, और ड्रॉप कितना हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है हमारा ड्रॉप कितना हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है कितना? ये 4 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे टेम्परेचर आफ्टर 3 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि 10 डिग्री में से माइनस करना है 4 डिग्री को। तो 10 डिग्री में से माइनस करना है 4 डिग्री को, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 डिग्री। कितना जाएगा? 6 डिग्री। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है,
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों करते हैं शुरू अगला क्वेश्चन, जैसे कि बोर्ड लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्निंग टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इन चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ के पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर मेजर किया गया मॉर्निंग में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का महीना है, वाज रिकॉर्डेड एज 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना टेम्परेचर है 13.5 डिग्री। However, by afternoon it rose by 7 डिग्री। ये कह रहा है कि हाँ दोपहर के बाद में वो टेम्परेचर जो 7 डिग्री बढ़ जाता है, कितना 7 डिग्री बढ़ जाता है। कह रहा है what was the टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून। तो बताओ आफ्टरनून के बाद टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि आफ्टरनून का मतलब यहाँ पे दोपहर के बाद कितना होगा टेम्परेचर। तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है कि टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया चंडीगढ़ का, टेम्परेचर ऑफ चंडीगढ़ का टेम्परेचर कितना है जो रिकॉर्ड किया गया 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और राइज कितना हो रहा है, राइज हो रहा है हमारा 7 डिग्री, कितना 7 डिग्री। तो हमें बताना है टेम्परेचर ऑफ आफ्टरनून, यानी कि टेम्परेचर ऑफ, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ आफ्टरनून, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 13.5 डिग्री में प्लस कर देना है 7 डिग्री, कितना 7 डिग्री। तो यह आ जाएगा हमारा 20.5 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जैसे कि अगला क्वेश्चन बोर्ड लिखा हुआ है, करते हैं इसे हम। कह रहा है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5850 मीटर, यानी कि एक प्लेन है जो कि 5850 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। ए सबमरीन इज फ्लोटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 700 मीटर, और एक सबमरीन है जो कि 700 मीटर नीचे, यानी 700 मीटर नीचे बिलो द सी लेवल, समुद्र से 700 मीटर नीचे क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। एग्जैक्टली बिलो द प्लेन एट द पर्टिकुलर टाइम, यानी कि बिल्कुल प्लेन के नीचे, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन, यानी कि हमें डिस्टेंस बतानी है प्लेन के बीच की और सबमरीन के बीच की, ठीक है। सबमरीन से प्लेन के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। तो क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हाइट ऑफ प्लेन, हाइट ऑफ प्लेन ये कितनी है 5850 मीटर, और सबमरीन की कितनी है, सबमरीन की हाइट, सबमरीन की 700 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है 700 मीटर। हमें निकालनी है डिस्टेंस, क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन, तो हमें क्या करना है, हमें 5850 में से माइनस कर देना है 700 मीटर को, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी इन दोनों के बीच की। तो घटाओ इसे, 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। तो 5150 मीटर क्या आ जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों के बीच की। यही हमारा आंसर है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा है इन अ क्विज, एक क्विज में 2 पॉजिटिव मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि हर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने? 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और कह रहा है कि 1 मार्क्स ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या करा जाता है, 1 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है। इन 4 राउंड्स ऑफ क्विज, और क्विज के कितने राउंड होते हैं? 4 राउंड होते हैं। तो कह रहा है कि रेशमा स्कोर, यानी रेशमा जो स्कोर करती है -45 -34 80 40 एंड -36 मार्क्स, एंड राधा स्कोर -42 -12 और 28 एंड 38 मार्क्स। ठीक है। कह रहा है हु स्कोर मोर मार्क्स, यानी कि बताओ किसने अधिक अंक प्राप्त किए, किसने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेशमा के मार्क्स कितने हैं। रेशमा ने जो स्कोर प्राप्त किया है वो क्या है, 45 और ये आ जाएगा -34 और फिर है 40 और फिर है -36। ठीक है। इसका सम निकाल लो, कितना सम आ रहा है। तो सम निकालेंगे तो 45 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, ये -34 और ये +40 और ये -36। तो प्लस को प्लस के साथ ऐड कर लो और माइनस का माइनस के साथ ऐड कर लो। तो 40 और 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 और 30 70, कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से कितने बची, यहाँ से बचे 5 और 1 15 बचा, कितना हो जाएगा 15। अब देखो राधा ने स्कोर कितना किया। राधा ने स्कोर किया है -42 -12 28 और 38। इन दोनों का सम निकालो, इनका सम निकालो। सम का मतलब सब ऐड कर लेंगे हमने। 42 माइनस का 12 और प्लस का 28 और प्लस का ये हो जाएगा 38। तो अब देखो प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 की 86 लगा, 1 3 और 2 5 और 1 6 66 हो गया। अब ये हमारे से कितना बचा, ये 2 और 2 4, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 1 और 4 5 हो जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ से घटा पीछे कितना हो चाहिए, ये आ जाएगा 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा और यहाँ से कितना बचा, 1 बचेगा, कितना 12। तो देखो यहाँ पे ये रेशमा 15 अंक प्राप्त कर रही है और ये 12। तो यानी कि ज़्यादा किसके हैं, रेशमा के। तो स्कोर किसने ज़्यादा प्राप्त किया, तो किसने किया, ये किया रेशमा ने। तो यहाँ लिखेंगे मोर स्कोर, मोर ऑब्टेन मोर स्कोर। ठीक है। तो कौन आ जाएगा, रेशमा आ जाएगी। कौन आ जाएगा, रेशमा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पर, करते हैं इसे। 10 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कह रहा है ए मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ पोल मेजरिंग 15 मीटर, यानी एक मंकी है जो कि पोल कहते हैं खंबे के लिए। तो खंबे पे चढ़ने की कोशिश करता है जो कितने मीटर का है, 15 मीटर का है। कह रहा है विच इज ग्रीस्ड, जो कैसा है, चिकना है। ग्रीस कौन सा कहता है, चिकना है। ठीक है। ही ट्राइज टू क्लाइंब 3 मीटर, यानी कि वो 3 मीटर चढ़ने की कोशिश करता है। आगे है कि एंड स्लिप डाउन 2 मीटर, और वो 2 मीटर फिसल जाता है। यानी 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। अगर एवरी टाइम, यानी हर बार। ठीक है। इन हाउ मैनी अटेम्प्ट्स विल द मंकी, यानी कि कह रहा है कि बताओ कितने अटेम्प्ट्स में जो मंकी है वो क्लाइंब टू 10 मीटर ऑफ द पोल, यानी कि 10 मीटर चढ़ जाएगा उस पोल पर। ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, यानी कि जो पोल है वो कितने मीटर लंबा है, पोल है वो 15 मीटर लंबा है।
कितना है 15 मीटर, और वो चढ़ता कितना है पर अटेम्प्ट कितना चलता है, पर अटेम्प्ट क्लाइंब पर अटेम्प्ट वो चलता है 3 मीटर, कितना 3 मीटर। और स्लिप कितना हो जाता है, स्लिप डाउन हो जाता है 2 मीटर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में चढ़ता कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्चुअल क्लाइंब यानी कि 3 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 2 मीटर को, तो कितना 1 मीटर, यानी कि वो एक अटेम्प्ट में 1 मीटर चढ़ पाता है सही से, ठीक है। तो 7 अटेम्प्ट में कितना चढ़ जाएगा, तो क्लाइंब इन 7 अटेम्प्ट तो 7 अटेम्प्ट में 7 मीटर चढ़ जाएगा। अब 8 अटेम्प्ट में जो चढ़ेगा तो वो अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब 8 पोजीशन पे हम 8 क्लाइंब इन 8 अटेम्प्ट, ठीक है। 8 अटेम्प्ट यानी कि 7 में अगर हम 3 ऐड कर दें, 3 क्यों, क्योंकि वो एक बार में 3 मीटर चल रहा था, तो यहाँ पर जाएगा 10 मीटर, कितना 10 मीटर, यानी कि वो 8 अटेम्प्ट में 10 मीटर पहुंच जाएगा, और 10 मीटर में पहुंच जाएगा वो लास्ट अटेम्प्ट में वो फिसलेगा नहीं, वो अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी कि जहाँ से पहुंचना है वहाँ पहुंच जाएगा। तो अटेम्प्ट कितने लगे, 8 अटेम्प्ट लगे, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें और प्यार से कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।